This conference will now be recorded. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीजें कस्टम कॉलम में हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम अगर डिस्कस करेंगे, आज जो है हम डिस्कस करेंगे केवल कस्टम कॉलम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कस्टम कॉलम में क्या-क्या चीज फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, या पता होता है तो उसको किस तरह से यूज करना है वो अच्छी तरीके से नहीं आता, जिसके वजह से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और उस चीज को मैं यहाँ पे ब्रीफली एक बार डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या चीजें होती है। तो आज हम 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग यूजेस ऑफ टी इन फॉर्मूला टू शो द रेशियो। कोई भी कॉलम को अगर हमें टोटल उसका लेना है तो उसको TF1 TF2 TF3 TF4 करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर्मूला में। जैसे अगर ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आपको रेशियो निकालना है, कौन से अकाउंट से कितना परसेंट का बिजनेस हुआ ओवरऑल, तो वो आप टी फॉर्मूला यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, डिटेल ज्यादा नहीं जा रहा हूं, प्रैक्टिकली भी बताना है इस चीज का। फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ऑन इन ऑल न्यूमेरिकल फील्ड अवेलेबल इन द रिपोर्ट्स। जितने भी फील्ड्स आपके न्यूमेरिकल कस्टम कॉलम में रिपोर्ट्स में अवेलेबल होते हैं, न्यूमेरिकल फील्ड को आप उसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर उसको किसी भी तरह से परसेंटेज निकालना है, दो दो चीजों तीन चीजों का, तो उसको आप फॉर्मूला में यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर्मूला तभी यूटिलाइज होगा जब फील्ड्स न्यूमेरिकल होगी। थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट वेरिएबल @P1 या @P2 इन कस्टम कॉलम रिपोर्ट। जो हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू P1 और P2 पास करते हैं, उसको हम कस्टम कॉलम में कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसका यूजेस किस तरह से है। P1 का मतलब ये होता है पैरामीटर 1, P2 का मतलब पैरामीटर 2, और P1 P2 का मतलब ये होता है, जैसे हम इनवाइस डिजाइन करते हैं तो अगर हम वहां पे x लिख के आता है प्रीव्यू में, तो हम ये बोलते हैं कि ये वेरिएबल है, मतलब डेटा यहाँ से नहीं पिकअप करेगा। कहाँ से पिकअप करेगा? इनवाइस जब हम सेट करेंगे, आइटम का हमने डाल दिया आइटम अंडरस्कोर नेम, तो आइटम नेम कहाँ से प्रिंट करता है? इनवाइस से प्रिंट करता है। इसी तरह से P1 अगर P2 हम यहाँ पे कस्टम कॉलम लेते हैं, तो P1 P2 का मतलब ये होता है उसका इनपुट उस कस्टम रिपोर्ट से कॉल होगा जो कस्टम रिपोर्ट में हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलिंग ऑफ एसक्यूएल क्वेरी इनटू कस्टम कॉलम एंड पासिंग द वेरिएबल। एसक्यूएल क्वेरी को हम कस्टम कॉलम में कैसे कॉल करेंगे और इसमें वेरिएबल को कैसे पास ऑन करते हैं, वो हम समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डेट फॉर्मेट टू यूज इन कस्टम कॉलम। अगर हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास डेट रहते हैं, कोई चाहता है इसको हम मंथ में या क्वार्टर में या ईयर में कन्वर्ट करके ले लें, तो इस तरह से अगर हमें कुछ करना है तो हम वो फॉर्मेट किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो भी हम आप समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग ऑफ वाउचर कोड एंड मास्टर कोड इन पासिंग वेरिएबल फ्रॉम एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग VC एंड MC। ये भी हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी में अवेलेबल होता है, जो कि हम उसको यूटिलाइज करने के लिए कभी कभी यूटिलाइज करते हैं। तो इतने पॉइंट का हम प्रैक्टिकल अभी एक समझने वाले हैं, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम इस पे सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, अंडरस्टैंडिंग यूजेस ऑफ टी इन फॉर्मूला टू शो द रेशियो। अब उसके लिए हम ये बिजी के रिपोर्ट बिजी में आ गए। यहाँ पे हम कोई ये कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसमें थोड़ा डेटा हो।
और ऐसे भी डेटा की उतनी खास जरूरत नहीं है, मैं एक डमी कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस ये जैसे आ गया। आप इस ये चीज को किसी भी न्यूमेरिकल फील्ड में यूटिलाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो यही हो। ये जैसे हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया, इसमें शायद कोई एंट्री नहीं है, मैं लास्ट ईयर में ले लेता हूँ एंट्री के लिए। इस तरह से अगर फिगर आ रही है, या कोई आप आउटस्टैंडिंग देखने चाहते हैं, अमाउंट रिसीवेबल या अमाउंट पेबल, कोई भी चीज रिपोर्ट अगर देख रहे हैं, अब जैसे हम एक अमाउंट रिसीवेबल में हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये मैं इस पे ही बता देता हूँ, इस पे आपको इजी रहेगा। इस पे 3 अकाउंट है, मुझे इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टम कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे एक मिनट, कस्टम कॉलम की स्क्रीन थोड़ा हिडन आ रही है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ। ये सर, ये कस्टम कॉलम पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम टी वाला जो फॉर्मूला होता है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं वो बताने वाले हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया रेशियो का फॉर्मेट, एक कॉलम ऐड किया, यहाँ पे बिजनेस रेशियो करके डाल दिया समझो, और ये हमने लास्ट कॉलम के लास्ट में ऐड कर दिया, और दैट इज न्यूमेरिकल, यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे हमने फील्ड डाल दी। टोटल इसका 100 आना चाहिए। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला ले लिया। अगर हमें उसको रेशियो में निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो जैसे ही निकालते हैं उसी तरह से निकालना है। F3 इंटू 100 डिवाइड बाय TF3। अब इसको हमने सेव कर दिया। TF3 हमने क्यों किया, क्योंकि ये TF3 का मतलब हो गया 192,456। तो ये इंटू 100 मतलब 12,400 में से 192,456 डिवाइड करके वो आ जाएगा। अभी हम चेक करते हैं रेशियो का फॉर्मेट में क्या आता है। एक पैसे का वो फर्क आता ही है, क्योंकि डेसिमल के आगे आगे जाता है तो इसलिए वो नहीं आया। या तो डेसिमल बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो भी आ जाए। तो ये बिजनेस का प्रोपोर्शन आ गया आपका। अगर जैसे अगर हमारा टोटल सेल 100% है, तो कौन सी पार्टी से कितना रेशियो मिल रहा है, ये पार्टी से 20% बिजनेस है, ये पार्टी से 10% बिजनेस है, ये पार्टी से 5% का बिजनेस है, ये पार्टी से 10% का बिजनेस है। तो इस तरह से टोटल 100% आना चाहिए। इस तरह से अगर आपको रेशियो निकालना है तो ये जो हमने फॉर्मूला बताया, तो ये टी यूटिलाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगर इसके एग्जाम्पल में आपको समझना है तो आपको मेन यही पॉइंट है, कौन सी फील्ड का टोटल आपको लेना है। जिस फील्ड का टोटल लेना है उसके पहले टी लगा दो, और रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट हो गया। तो आप किसी भी रिपोर्ट को इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो रेशियो में, कि कौन से चीज का कितना परसेंट का बिजनेस हुआ है, वो आप सेट कर सकते हो। अब इसके बाद
हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन ऑल न्यूमेरिकल फील्ड अवेलेबल इन द रिपोर्ट। जितने भी न्यूमेरिकल फील्ड हैं उस पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर यही फिगर हमें फॉर्मूला से फिर लेके आनी है तो आप इसको यहीं से फिर से मल्टीप्लाई करके ले सकते हो। अगर हमें ये फॉर्मूला से लेके आना है फिगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे U1 इंटू TF3, सॉरी यहाँ पे कस्टम का अलग किया। ये हम उसी का रिवर्स एंट्री डाल रहे हैं जिसके थ्रू हमने वो टोटल लिया था फॉर्मूला फील्ड, और फॉर्मूला फील्ड में हमने फिर से डाल दिया U1 इंटू TF3। इसमें हमें अभी डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए वो बराबर नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि जो परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज में जो डेसिमल के डिफरेंस आते हैं कैलकुलेशन में, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेंगे। अगर आपको ये इसको प्लस करना है माइनस करना है तो आप फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब जैसे अगर हम कस्टम कॉलम में जाते हैं तो ये जो फील्ड हमने बताई, यहाँ पे फॉर्मूला डाल के न्यूमेरिकल कुछ भी प्लस माइनस आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जित जो भी आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है वो सारी चीजें आप डाल के इसमें ले सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम डिस्कस करें इस पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट वेरिएबल एट द रेट ऑफ P1 एंड P2 इन कस्टम कॉलम। ये P1 और P2 हमारे पास बिजी में जब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट डालते हैं तब हमें यूटिलाइज करने का जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, तो यूटिलाइज के पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे इसकी यूजेस क्या है। अब जैसे इसमें हमने यहाँ पे हमने एक नाम डाल दिया और यहाँ पे एक जनरल डाल दिया, सेलेक्ट एट द रेट P1। तो P1 का मतलब ये हो गया, ये पैरामीटर हमें वहां से मिलने वाला है जहां से जो रिपोर्ट हमारा ओपन हो रहा है वहां से उसका इनपुट पैरामीटर मिलेगा। अब हमने यहाँ पे अगर डेट डाल दिया तो ये डेट हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर डिस्प्ले कराएंगे तो इस तरह से डेट भी आ जाएगा। अगर आपको कभी लगता है कि रिपोर्ट में करंट डेट का प्रिंट आउट आना चाहिए तो आप डायरेक्ट इसको डाल सकते हैं। अब अगर आपको डेट डालना है तो अब हम ये जैसे डेट आ गया, ये मैंने एग्जांपल बताया, आपको इस तरह डालना है एट द रेट P1 और यहाँ पे आपको यूटिलाइज करना है कस्टम कॉलम। अब हमने अगर इसको सेव कर दिया अब आपकी कोई भी रिपोर्ट हो, अब हम यहाँ पे कोई रिपोर्ट लेजर ओपन करते हैं, समझो ये लेजर है, ये लेजर में
ये जो डेट है इसका मंथ हमें प्रिंट करवाना है। तो इस डेट का मंथ हमें प्रिंट करवाना है, तो ये जो डेट है ये डेट हमारा पैरामीटर में यूज होगा, और इस डेट के पैरामीटर में कौन सा मंथ इन्वॉल्व है वो हमें प्रिंट करवाना है, तो हम यूज करेंगे कस्टम कॉलम। अब जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया मंथ और यहाँ पे डाल दिया, फर्स्ट कॉलम में ही ले लिया हमने, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी फील्ड ले लिया, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी का फील्ड का नाम डाल दिया और पैरामीटर में डाल दिया P1। पैरामीटर में ये आपका F1 आएगा जो डेट है, क्योंकि हमें डेट से ही मंथ को उठाना है, तो इसलिए F1 जो है वहां पे डेट है, और F1 में जो डेट है उसी को मंथ को रिकॉल करना है। अब एसक्यूएल क्वेरी में मंथ को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बहुत टाइप की चीजें होती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट जब हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मेट को फिर हम यहाँ पे इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जो विंडोज में ही मिलते हैं, विंडोज में भी अवेलेबल होते हैं, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। अगर हमने 3 टाइम से हम लगा दिया तो इसका मतलब ये प्रिंट होगा ऐसा जून या JUL। अगर 4 टाइम हम लगा दिया तो इसका मतलब ये कंप्लीट मंथ प्रिंट होके आएगा। अब ये हमने सेव कर दिया। अब हम फिर उसी लेजर में जाते हैं जो लेजर हमने आपको दिखाया था, मंथ वाला। आप देखना यहाँ पे सब में अप्रैल लिख के आ गया है। अगर इसी का कोई भी हम अगर मंथ को चेंज कर दें यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक मई पकड़ेगा। आप देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। नहीं नहीं, डेट रेंज गलत हो गया, उसकी वजह से ये दिक्कत आ गई। ये देखिए, तो इस डेट में जो भी चीजें इन्वॉल्व हैं, क्वार्टर प्रिंट कर सकते हो, वीक प्रिंट कर सकते हो, मंथ प्रिंट कर सकते हो, ईयर प्रिंट कर सकते हो, और आप अपने फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हो। कभी कभी हमें ईयर और मंथ अगर प्रिंट करना है तो हमें क्या करना है, ईयर और मंथ के लिए ये जो एसक्यूएल क्वेरी है उसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देना है। ये फॉर्मेट जो है, अब जैसे आपको 2 डिजिट ईयर चाहिए और 2 डिजिट चाहिए, तो ये आपका ईयर और मंथ प्रिंट हो जाएगा। मतलब 20 जो हो गया ईयर हो गया, 04 जो हो गया वो मंथ हो गया। अगर आपको ये फॉर्मेट आप जिस तरह से आप डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट होगा। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, MMMYY माइनस डाल दिया, जैसे हम फॉर्मेट देंगे उसी तरह से ये प्रिंट आएगा। YY 2 बार और दे दिया तो पूरा फाइनेंशियल ईयर प्रिंट हो जाएगा 2021। अगर हम ये 2Y बढ़ा देंगे तो 2021 पूरा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें एक चीज और भी होती है कि आप कोई भी फील्ड को अगर आपको कॉल करना है उसके रेफरेंस से कोई नई पार्टी निकालनी है या नया अकाउंट निकालना है या वाउचर नंबर से कुछ लेना है, तो यहाँ से उसको कॉल करके भी ले सकते हो आप। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी होती है जहाँ पे जैसे ये आपका शेयर रजिस्टर पकड़ लेते हैं, ये वाला। अभी सब में एक ही आइटम है, मैं एक में एक आइटम और डाल देता हूँ।
कभी कभी हमें जरूरत होती है ये कस्टमर नाम भी यहाँ पे रिपीट हो जाए। इवन कि एक्सपोर्ट में तो हमारे पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि वो हम उसको रिपीट करवा सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी वो ऑप्शन नहीं होता। अभी जैसे यहाँ पे है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये पीडीएफ है एक्सेल, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि इसको फिल इन द ब्लैंक करने का। ये पावर पॉइंट चालू है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको ग्रिड में अगर ये कस्टमर फिर से फिलअप करवाना है, तो भी आप एसक्यूएल क्वेरी लगा के इसको फिलअप कर सकते हो। अभी जैसे हमें सारे कस्टमर का नाम फिर से यहाँ पे चाहिए, एक नया कॉलम बना के सारे का कस्टमर का नाम कंटिन्यूस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी इस तरह से बनाएंगे। ये एसक्यूएल क्वेरी अभी हमने जो बताई थी वो नॉर्मल डेटाबेस से कोई लिंकअप नहीं है। इसके बाद जो हम एसक्यूएल क्वेरी अभी बता रहा हूँ, ये डेटाबेस से पूरा लिंकअप रहता है। यहाँ पे हमने एक नया एसक्यूएल क्वेरी बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर ये डाल दिया। अब इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे हमारा यहाँ पे पर्पज ये है कि जो हमने सेल रजिस्टर ओपन किया था, ये आपका ये लिस्ट थी। अगर आप ये आइटम को कस्टमर के नाम को कॉल करते हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम डेटा फील्ड लेते हैं यहाँ से एग्जांपल के तौर पे, डेटा फील्ड आपका F3 में है। जो डेटा फील्ड लेना है, डेटा फील्ड कौन कॉलम से रेफर करना है, अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर आपका पर्टिकुलर में है तो उसको F3 से रेफर करेंगे। और यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग फील्ड में अकाउंट नेम हम ले लेते हैं, ACC_नेम। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट और आ गया। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे केवल 4 बार ही आया है ये वाला। एक हम एसक्यूएल क्वेरी से कस्टम कॉलम ऐड करते हैं, फिर देखते हैं। मम्मी मम्मी मैं जा रहा हूँ। अब एसक्यूएल क्वेरी में अगर हम यूज करेंगे तो इस तरह से हमने डाल दिया, और यहाँ पे डाल देंगे MC मतलब मास्टर कोड। तो मास्टर कोड ये ऑटोमेटिक वहां से ले लेगा, या वाउचर कोड भी डाल सकते हैं। ये वाउचर का है तो वाउचर कोड ही डालना पड़ेगा, वहां से रिट्राई करना पड़ेगा अगर ये चीज यहाँ से हमें लेनी है। बताता हूँ आपको। मास्टर, अगर मास्टर लेवल की कोई ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, तो मास्टर लेवल की कोई ट्रांजेक्शन है तो वहां पे मास्टर कोड, और जहाँ पे वाउचर लेवल की ट्रांजेक्शन है वहां पे वाउचर कोड डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पे हमें वाउचर कोड से जाना पड़ेगा, तो वाउचर कोड से जाएंगे तो ही मिलेगा। अब वाउचर कोड से अगर जाना है हमें, तो सबसे पहले हमें वाउचर्स को कॉल करना पड़ेगा।
अब जैसे अगर हम इस पॉइंट को अगर हम फिर से रेफर करें यहाँ पे, एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं। ये हमने एसक्यूएल क्वेरी एक लिख दी है, तो यहाँ से एक हमने कस्टम डाल दिया। अगर हम लिस्ट में जाएंगे यही चीज के लिए, एक मिनट, हमने वाउचर कोड से लिया है तो ये वाउचर कोड पे ही आएगा, ये वीसी हो जाएगा यहाँ पे। अभी आना चाहिए। ये एसक्यूएल क्वेरी थ्रू कॉल हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमने रेफर करके कॉल किया है या फॉर्मूला से कॉल किया है तो ये इतना ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो फिफ्थ लाइन है वो एडिशनल हो गया, क्योंकि ये एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हमने रिवर्स कॉलिंग फिर से की है। तो कस्टम कॉलम में एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ शीट को, जो चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। एक तो टी वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करके टोटल करके फॉर्मूला डाल के हम रेशियो एनालिसिस निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल जितने भी फील्ड्स होते हैं उसमें हम फॉर्मूला डाल के प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करके उसको मैनिपुलेट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप एडिशनल पैरामीटर P1 P2 अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने डेट के लिए बताया है। P1 P2 उसी तरह से होता है जैसे हम इनवाइस में इनवाइस डिजाइन करते वक्त वेरिएबल फील्ड डालते हैं, जो कि इनवाइस डिजाइन करते वक्त उसकी वैल्यू नहीं आती है, वो जब भी हम इनवाइस का प्रीव्यू देखते हैं वैल्यू तब आती है। उसी तरह से P1 और P2 दैट इज द इनपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी दैट इज रिफर्ड फ्रॉम द रिपोर्ट्स। जो भी हम रिपोर्ट्स ओपन करते हैं वहां से जो भी हम इनपुट पैरामीटर डालेंगे F1 F2 F3 उसके अकॉर्डिंग वो फील हो जाता है। फिर हमने आपको ये बताया कि एसक्यूएल क्वेरी को इसमें कॉल कैसे कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद उसको वेरिएबल को कैसे हम उसको इनपुट वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे तो अभी स्टैंडर्ड बताया, अभी हमारे पास इस तरह से भी एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे ये है, अभी ये कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है, अगर हमें एसक्यूएल क्वेरी से निकालना है तो भी हम कर सकते हैं, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। बस एक सेलेक्ट मारना है और ये पार्टी को रिफर P1 में डालना है और ये पार्टी का मोबाइल नंबर क्या है वो एसक्यूएल क्वेरी से निकालना है। तो इस तरह से मल्टीपल वर्क, लेकिन वो जो चीज़ें हमें डेटाबेस से अवेलेबल है उसको हमें ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है डेटाबेस में उस चीज़ के लिए हम एसक्यूएल क्वेरी रिफर करते हैं। अभी जैसे ये वाली ऑप्शंस है जहाँ पे हमारे पास एमआरपी वाली डिटेल आती है, एक ही प्रोडक्ट की 4 एमआरपी रहेगी मास्टर में,
तो वो चीज़ें आप वहाँ पे नहीं आ पाएंगी। तो आपको अगर आइटम का नाम रिपीट करवाना है तो ये वाला फॉर्मूला आपके काम में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डेट के फॉर्मेट्स के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें मंथ और क्वार्टर और ईयर को कैसे सेपरेट करने का ऑप्शन बताया। तीसरी लास्ट चीज हमने ये बताई कि वाउचर कोड और मास्टर कोड को हम इसमें एसक्यूएल क्वेरी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी एक बहुत बड़ा पार्ट है, आप जितना सीखोगे उतना ही कम है, और 100% किसी का कंप्लीट नहीं होता। उसमें इतने फंक्शन है, स्टार्ट छोटे से होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे एडिशनल एडवांटेजेस रहते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं। एक्सेस के लिए जो कमांड होता है जरूरी नहीं है वो एसक्यूएल में भी चले, एसक्यूएल का कमांड जरूरी नहीं है एक्सेस में ही चले। कुछ कमांड चलते हैं, कुछ कमांड नहीं चलते हैं, इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो बना रहे हैं वो एक्सेस के लिए बना रहे हैं, डेटाबेस के लिए बना रहे हैं कि एसक्यूएल के लिए बना रहे हैं। अब इस पॉइंट के रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो एक एक करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सर इसमें किसी को कोई क्वेरी है अभी, कोई चीज समझना है जिसको? जतिन जी ने लिखा है सो एग्जाम्पल ऑफ एमसी। एग्जाम्पल ऑफ एमसी अगर हमें दिखाना है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये वाला दिखा देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। एमआरपी वाई डिटेल इनेबल है। अब ये एमआरपी वाइज अगर हम रिपोर्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, अभी हमें पता नहीं है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं क्या क्या। कोई भी एंट्री इसमें एक एंट्री को हम मॉडिफाई करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आइटम है, इसमें बैच वाइज इनेबल है, या बैच वाइज में भी शायद रिपोर्ट में जरूरत पड़ती है बैच उसका। अब यहाँ पे दो बैच हैं। अब इस बैच को अगर देखा जाए, अगर कोई ये बोलता है कि कस्टमर के नीचे ही ये जो सेकंड लाइन है यहाँ पे भी कस्टमर वन लिख के आना चाहिए, तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर हमें इसको यूटिलाइज करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टम कॉलम पे जाना है, यहाँ पे न्यू करना है। सबसे पहले हम उसके लिए एक एसक्यूएल क्वेरी बना लेते हैं, न्यू। यहाँ पे डाल देते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इक्वल टू P1। पैरामीटर इनपुट पैरामीटर हमेशा P1 P2 P3 P4 P5 जो भी डालना है डाल सकते हैं। P मतलब पैरामीटर, वन मतलब सीक्वेंस इंडिकेटर होता है, ये फर्स्ट है सेकंड है इस तरह से। इसको हमने कस्टम कॉलम में ले लिया। फिर हमने बैच वाइज रिपोर्ट ओपन कर लिया यहाँ पे। अभी ये कस्टमर के नाम को हमें समझो रिपीट करना है। एक मिनट, ये सिंगल आइटम था, हम ऑल आइटम का लें।
अब हमने यहाँ पे कस्टम कॉलम कर दिया, हम एक बार चेक करते हैं कि इसमें क्या आता है एक बार। मेरे हिसाब से ये वाउचर वाउचर में ही काउंटिंग होगी इसकी, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आया। मैं एक बार एमआरपी वाइज से एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। ये हमने एमआरपी वाइज डिटेल इनेबल कर दी यहाँ पे। यहाँ पे हमने डाल दिया 30 रुपीज़। अब यहाँ पे न्यू आइटम आ गया। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे ये आइटम को रिपीट करके चाहिए, जितनी बार है सेकंड लाइन में भी न्यू आइटम चाहिए, इसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है स्क्रीन में आइटम को फिर से आप शो कर पाओ। उसके लिए आपको वही ऑप्शन है जो हमने एसक्यूएल क्वेरी का बताया था। अब यहाँ पे हमने डाल दिया आइटम नेम फर्स्ट कॉलम टेक्स्ट 20, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी, और यहाँ पे 02, और यहाँ पे हमने एमसी ले लिया। एमसी का मतलब मास्टर कोड। अगर वो रिपोर्ट को हम फिर से अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बार आपको न्यू आइटम प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल मास्टर कोड का बताया, और इसके पहले वाला जो बताया था वो वाउचर कोड का बताया था। इसके अलावा किसी कोई भी रिपोर्ट जब भी ओपन होती है, रिपोर्ट्स में 2 मोड होते हैं, या तो वाउचर रिलेटेड डिटेल होगा तो वाउचर कोड वहाँ पे काम करेगा, अगर मास्टर रिलेटेड होगा तो मास्टर कोड काम करेगा। वाउचर रिलेटेड में बैच नंबर आपका आएगा तो वो वाउचर रिलेटेड है। अगर वाउचर नंबर आ रहा है तो वाउचर रिलेटेड है। अगर केवल मास्टर को ही प्रिंट हो रहा है, जहाँ पे मटेरियल सेंटर हो या आइटम हो या पार्टी का नाम हो, तो आप ये समझ लो वो मास्टर कोड से वर्क कर सकता है। इस पॉइंट के रिलेटेड और किसी को कोई क्वेरी है इसमें? हेलो। जी सर, जी सर। इसके लिए आपका डाटा स्ट्रक्चर का डिटेल होना जरूरी है ना? क्या चीज? आपका जो बीजी का डाटा मास्टर है हाँ हाँ। वो कहाँ? जो क्या होता है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक स्टेट में सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट हम चलाते कैसे हैं।
डेटा स्ट्रक्चर तो बिजी में डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगी। आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर वन करोगे तो पूरी स्ट्रक्चर सामने आ जाती है, लेकिन इसको कोरिलेट कैसे करना है वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे। अब जैसे ये वाला हमारा फॉर्मेट है, ये देखिए, अब हमने यहाँ पे डाल दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर वन। तो ये जब हम मास्टर वन डालते हैं तो ये पूरी रिपोर्ट को डिस्प्ले कर देता है, डेट मतलब पूरी टेबल ही आ जाती है। अब आपको ये समझना है ये कोड क्या होता है, ये मास्टर टाइप क्या होता है। अब मास्टर टाइप अगर 6 है तो इसका मतलब आइटम का नाम होता है, टू टू अगर है तो उसका मतलब वो लेजर होता है, मटेरियल सेंटर रहेगा तो उसका टाइप अलग रहेगा। तो इस तरह से ये चीजें समझने वाली पॉइंट होती है। इसमें अब जैसे CM1 CM2 है, ये ग्रुपिंग का रेफरेंसेस होता है या पैरेंट ग्रुप का रेफरेंस होता है। ये जब हम कोड डालेंगे, अब जैसे 1339 है, 1339 क्या है, आप यहाँ पे अगर कोड में जाते तो 1339 कुछ कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। ये ठीक है। अब ये ओके। कस्टम टेबल दो बार बनी हुई है यहाँ पे देखिए, एक परचेज के लिए बनी है, एक सेल के लिए बनी हुई है, या कुछ और पर्पज के लिए बनी होगी। लेकिन ये टाइप टाइप से ये पता चलता है वो किस लिए बनी हुई है, सबका अलग अलग होता है। इसका आपके पास अगर मैनुअल होगा तो मैनुअल में आप देख सकते हैं। और आज आज ठीक है आज के आज जो डिस्कशन हुआ, जतिन जी बोलते हैं प्लीज मेंशन इंपॉर्टेंट टेबल नेम, हाउ टू फाइंड आउट विच टेबल इज यूज्ड इन रिपोर्ट सो दैट वी कैन गेट द फील्ड नेम इन एसक्यूएल। टेबल नेम इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगा, लोग ऐसे पूछते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो पूछने का मतलब ये है कि कुछ तो समझ में आ रहा है, कर सकते हैं। इसमें कुछ देखो, दो टेबल होते हैं, दो टेबल ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, एक मास्टर वन, दूसरा ट्रान वन। और इसमें दो तीन और भी होते हैं। अगर वो आपको चेक करना है तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट आई ये प्रेस करोगे तो कस्टम इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन ओपन होगा। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट आई, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट ये होते हैं। मास्टर, रन वन। अब आपको अगर आइटम रिलेटेड इनवाइस में आइटम रिलेटेड अगर चेक करना है तो ये ट्रान 2 में आएगा। अगर आपको रेफरेंस के रिलेटेड चेक करना है तो ये ट्रान 3 में आएगा। अगर आपको मोबाइल या उसका ऑप्शन मास्टर ऑप्शनल फील्ड वगैरह देखना है तो मास्टर एड्रेस इन्फो में आएगा, मोबाइल नंबर वगैरह। अगर आपको ऑप्शनल फील्ड वगैरह देखना है तो ये सपोर्ट में भी आ सकता है। तो ये जो टेबल में लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। एक आइटम डिस्क्रिप्शन है, आइटम डिस्क्रिप्शन कॉल करना है तो आइटम डिस्क्रिप्शन में आएगा। तो ये जितने भी टेबल हम बता रहे हैं वो डेली रूटीन में यूटिलाइज होते हैं और आपको जरूरत पड़ सकती है। आप पैरामीटर यूज कर रहे हो तो ये वाले काम में आएंगे, सीरियल नंबर यूज कर रहे हो तो ये काम में आएंगे। तो इस तरह से आप कंट्रोल अल्ट डिलीट और आई करके आप ये विंडो ओपन करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या टेबल के नाम्स हैं। और यहाँ पे फिर हम कॉपी पेस्ट करके भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जब से ये बहुत बड़ा नाम है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पेस्ट कर दिया, रिपोर्ट ओपन हो गया। अब ये जैसे एड्रेस है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये सब यहाँ पे मेंशन है। और किसी को कोई क्वेरी है इसमें? कौन से रिपोर्ट में कौन सी टेबल यूज हो रहा है वो उसका फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बनते हैं सेलेक्ट के वो मल्टीपल टेबल के बनते हैं और उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। हाँ ये तो है, रिपोर्टर अगर आपने सारे टेबल स्टडी कर लिए हैं
तो उसमें ये तो पता चल जाएगा। मास्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ रहती है, मोबाइल यहाँ पे स्टोर होता है, इसके बैलेंसेज यहाँ पे स्टोर होते हैं, ओपनिंग बैलेंस इस टेबल में स्टोर होता है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एक सिंगल टेबल में से रिपोर्ट नहीं बनती है, मल्टीपल टेबल को कंबाइन करके ही कोई रिपोर्ट जनरेट होती है। तो इसलिए कोई भी रिपोर्ट को आप सिंगल टेबल से लिंक ना करें, वो मल्टीपल टेबल का कम्बिनेशन से रिपोर्ट बनता है सिलेक्ट स्टेटमेंट से। और किसी को कोई क्वेरी है इसके बारे में? अब हम ये मानते हैं कि आप लोग एटलीस्ट रेशियो वाला जो हमने फॉर्मेट बताया टी यूज करके वो यूटिलाइज कर सकते हो। आप लोग खुद अपना अपना प्रैक्टिकल एक बार कर लेना, और पैरामीटर P1 P2 जो हमने बताया या डेट का फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं वो एक बार ट्राई करना। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन करें, मैं उसमें हेल्प करूँगा। और हमारा एम ये रहता है आप लोगों को कम से कम लोगों की सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़े, और मैक्सिमम थिंग्स को आप यूटिलाइज अच्छे से करो। और किसी को किसी आज के डिस्कशन में कोई पेंडिंग चीज़ें हैं जो पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर जी किसी को कोई क्वेरी और भी? आज आज का डिस्कशन का रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उसको एक बार फिर से चेक देख लेंगे। ठीक है जी, दे दूंगा। ठीक है जी, अभी मीटिंग को हम फिनिश करते हैं यहीं पे। फिर हमारा थर्सडे को मीटिंग रहेगा सेम 4:30 बजे, एक सेकंड अलग टॉपिक पे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लेंगे टेक्निकल, और ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। ओके, तो इसका रिकॉर्डिंग कभी देंगे? अगर आज ही देंगे तो पक्का हो जाएगा। अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, आधे घंटे के अंदर मैं कर देता हूँ। ओके, ठीक है सर।